अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी की पहली ही रात बीवी ने मांगी तलाक, यानी शादी की पहली ही रात में बीवी ने अपने शौहर से तलाक मांग ली, जिसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया किसी इंसान का दिल तोड़ने का क्या अजाब है, दिल तोड़ने की अल्लाह ने क्या सज़ा रखी है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो एक बीवी को अपने शौहर के सामने कभी नहीं करनी चाहिए, इससे रिश्ता कमज़ोर होता है। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया रात होने से पहले अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके घर में कौन सी परेशानी आती है। प्यारे दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नेक परहेजगार बाहया लड़की की शादी हुई। शादी की पहली ही रात थी कि इतने में दूल्हा खाने की एक बड़ी थाल लेकर कमरे में दाखिल हुआ। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। दूल्हा ने दुल्हन से कहा कि आओ साथ मिलकर खाना खाते हैं। बीवी बोली कि मैंने देखा है तुम्हारी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया, उनको भी बुला लो फिर मिलकर खाते हैं। दूल्हा कहने लगा कि वो तो सो गई होंगी, छोड़ो हम दोनों ही खा लेते हैं। बीवी इसरार करती रही लेकिन वो इसी बात पर डटा रहा। जब उसने शौहर का रवैया देखा तो तलाक का मुतालबा कर दिया। शौहर उसके मुतालबे पर बड़ा हैरान और परेशान हो गया, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही और तलाक 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 मांगती रही, यहाँ तक कि तलाक हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और फिर दोनों ने दूसरी जगह शादी कर ली। शादी को जब 30 साल गुजर गए, औरत के बेटे हुए जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। औरत ने इरादा किया कि हज करना चाहिए। सफ़र के दौरान उसके बेटे उससे मलका की तरह पेश आ रहे थे, पाँव ज़मीन पर लगने ना देते थे। सहराई का सफ़र था, रास्ते में एक आदमी पर नज़र पड़ी। वो आदमी बहुत बुरी हालत में था, भूखा प्यासा, बाल खराब थे, कपड़े फटे पुराने थे। औरत ने अपने बेटों से कहा कि इसे उठाओ और इसका हाथ मुंह धुलाकर इसे खाना खिलाओ। औरत ने जब उसे करीब से देखा तो वो जान गई कि ये उसका पहले वाला शौहर था। औरत कहने लगी कि ये किया किया वक्त ने तुम्हारे साथ। वो आदमी बोला कि मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की। औरत बोली कि वो भलाई क्यों करते जब तुमने ही अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया। मैं उसी दिन जान गई थी कि तुम वालिदैन के हुकूक अदा नहीं करते हो, इसलिए मैं डर गई थी कि कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया किसी इंसान का दिल तोड़ने का क्या अजाब है, दिल तोड़ने की अल्लाह ने क्या सज़ा रखी है। हज़रत अली की खिदमत में एक मर्तबा एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, हर गुनाह की क़यामत के दिन अल्लाह पाक ने कोई ना कोई सज़ा रखी है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने वालों के लिए अल्लाह ने क्या सज़ा रखी। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, रोज़े महशर अल्लाह जो सज़ा कत्ल करने वाले को देगा वही सज़ा किसी इंसान के दिल को तोड़ने वाले को देगा। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, कत्ल करना और दिल तोड़ना दोनों की सज़ा बराबर वो क्यों। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत मौला अली फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना किसी को कत्ल करने से इंसान का जिस्म मर जाता है और किसी का दिल तोड़ने से इंसान की रूह को वो सदमा पहुंचता है कि ना वो मर सकता है और ना वो जी सकता है। तभी अल्लाह ने रोज़े महशर इस बदतरीन गुनाह की सज़ा ये रखी कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म की जाएंगी और उसकी ज़िंदगी में दोज़ख को लिख दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि दुनियावी ज़िंदगी में बदतरीन गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए तो अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत सी राज की बातें की थीं। उनमें से एक बात ये भी थी कि महबूब, अगर तेरी उम्मत में कोई किसी का दिल जोड़ दे तो मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करूं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि किसी का दिल जोड़ देने पर, किसी बेसहारा के काम आने पर, किसी की मदद करने पर, किसी का दिल जोड़ देने पर अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका दूसरा रुख देखना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा रुख ये है कि अगर कोई किसी का दिल तोड़ बैठे तो वो बगैर हिसाब किताब के सीधा जहन्नम में जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बातें बताते हैं जो कोई भी बीवी अपने शौहर के सामने कभी ना करे, इससे रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है। दोस्तों, ये 7 बातें हैं। इन 7 बातों को कोई भी बीवी
कोई भी औरत अपने शौहर के सामने कभी भी ना करे। नंबर 1, बीवी अपनी आवाज़ को अपने शौहर के सामने बुलंद ना करे। कभी भी उससे ऊंची आवाज़ में बात ना करे, क्योंकि ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत कम हो जाती है, वो बीवी को मोहब्बत कम करने लगता है। नंबर 2, बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ़ अपने शौहर के सामने बिल्कुल ना करे। कभी भी किसी दूसरे आदमी की तारीफ़ ना करे, क्योंकि ये बात भी शौहर को पसंद नहीं कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ़ उसके सामने करे। नंबर 3, शौहर के सामने उसके वालिदैन, रिश्तेदार, बहन भाई और घर वालों की बुराई हरगिज़ ना करे। ये चीज़ भी मोहब्बत कम कर देती है, इससे शौहर के दिल में मोहब्बत कम हो जाती है। नंबर 4, बीवी अपने शौहर को कभी भी बेइज्जत ना करे। हमेशा उसकी इज्जत करे, उसका एहतराम करे और उसे प्यार दे। कभी भी उसे बेइज्जत ना करे। अगर उसमें कोई ऐब हो भी तो उसे वो छुपा कर रखे। नंबर 5, शौहर अगर किसी जायज़ चीज़ को करने का हुक्म दे तो बीवी उससे इनकार ना करे, मना ना करे, क्योंकि इस तरह बीवी के लिए शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। शौहर उसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। और जो औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं, उसकी जायज़ बातों को नहीं मानती हैं, तो शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत कम हो जाती है। नंबर 6, बीवी शौहर की आमदनी से ज़्यादा कभी भी तलब ना करे। कभी भी कोई ऐसी मांग या डिमांड ना करे जो शौहर पूरी ना कर सके। ज़रूरत से ज़्यादा उससे कभी भी ना मांगे, क्योंकि ऐसा होने से उनके बीच में तलखियाँ हो जाती हैं। शौहर गलत राह पर चल पड़ता है, जिसका अजाब बीवी शौहर को तो मिलता है और उसके साथ साथ बीवी को भी मिलने लगता है। नंबर 7, बीवी कभी भी दूसरी औरतों की पर्दे वाली राज की बातें अपने शौहर के सामने बिल्कुल ना करे, क्योंकि ऐसा करना भी मायूब है, सरासर गलत है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात होने से पहले अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने घर में कूड़ा कचरा जमा करके रखते हैं, उनके घर में कौन सी परेशानियाँ आती हैं। एक मर्तबा एक औरत परेशानी के हालत में हज़रत इमाम अली की खिदमत में आई और कहने लगी, या अली, आपके पास हर परेशानी का हल है। या अली, मुझे ये बताएं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा शौहर दिन रात कमाते रहते हैं, फिर भी हमारे घर में कोई बरकत नहीं, ना कोई खुशी है और ना कोई सुकून। एक बीमार शिफा पाता है, ठीक होता है, तो दूसरा घर का बीमार हो जाता है। घर की कोई एक चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज़ कम पड़ जाती है। या अली, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ औरत, तुम्हारा चेहरा ये बयान करता है कि तुम्हारे घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आते। तो वो औरत कहने लगी, या अली, हम घर में अल्लाह का जिक्र करते हैं, नमाज के भी पाबंद हैं, फिर भी रिज़्क़ के फरिश्ते क्यों नहीं आते? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, रात होने से पहले अपने घर से पूरे घर का कचरा जमा करके किसी एक जगह पर मत रखना, बल्कि उसको घर की दहलीज से बाहर निकाल देना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जब रात अपने इख्तिताम को जाती है और दिन करीब आने लगता है तो उस वक्त आसमान से रिज़्क़ के फरिश्ते ज़मीन की तरफ आते हैं और मुख्तलिफ घरों में रिज़्क़ तकसीम करते हैं। लेकिन जिस घर में निजासत या उस घर का कचरा एक जगह जमा होता है, उस घर में गंदगी होती है, तो उस घर की तरफ फरिश्ते रुख नहीं करते और उस कचरे की वजह से उस घर में शयातीन आने लगते हैं और यूं उस घर से बरकत, सुकून और शिफा चली जाती है। तो दोस्तों, रात होने से पहले अपने घर का कूड़ा कचरा जमा करके घर की दहलीज से बाहर निकाल देना चाहिए। इसको घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में